हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को पीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए मैथ के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बतलाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग ये सेशन जो है इसको पूरी तरह से देखें, पूरा देखें। आपको हर एक टाइप का प्रश्न है, एडवांस लेवल जो भी प्रश्न है, एडवांस लेवल और जनरल लेवल सब तरह का प्रश्न रहेगा। 20 प्रश्न रहेगा। 20 प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को और मोटिवेशन बढ़े, जिससे कि आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लाएं और आपके लिए और अच्छा काम करें। देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या है। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो कह रहा भुजाओं की संख्या कितना होगा। नंबर ऑफ साइड, भुजा की संख्या पूछा जा रहा है। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, एक बहुभुज है जिसके में बताया गया जो उसका अंतःकोण है, जो अंतःकोण, जैसे मान लीजिए कि एक समबाहुभुज है, हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि ये समबाहुभुज है, ठीक। तो इसमें बताया गया है जो इसका जो है अंतःकोण, एक अंतःकोण के बारे में बता दिया गया कि कितना प्रत्येक अंतःकोण है, जो कितना है 135 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर क्या डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें अंतःकोण बन गया। मान लीजिए कि एक सरल रेखा है, तो देखिए 135 से बन गया तो कितना बनेगा, 45 बनेगा। जोड़िए 135 और 45 कितना आ जाएगा, 180। हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर के डिग्री कोण बनता है 180, और मान लीजिए कि 45 बन रहा है तो इन्हें कितना बनेगा, 135 बनेगा। यानी कन्फर्म हम कह सकते हैं कि कोई बहुभुज है, अगर उसका अंतःकोण 135 है तो उसका बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा, किसी बहुभुज का बाह्य कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो जब अंतःकोण 135 बन गया तो बाह्य कोण कितना आएगा, 45 डिग्री। अब देखिए, कोई भी बहुभुज रहे उसके सभी बाह्य कोण का कुल योग 360 डिग्री होता है। कितना भी भुजा वाला बहुभुज रहे, अष्टभुज रहे, षष्ठभुज रहे या कोई भी रहे, सभी बहुभुज को अगर जोड़िएगा, प्रत्येक बहुभुज का बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण का मान, सभी जो बाह्य वाला कोण है अगर जोड़ते हैं तो सभी बाह्य कोण का कुल योग 360 डिग्री होता है। तो अब बतलाइए कि जब एक बहुभुज पता लग गया कि 45 डिग्री है और कुल कितना होता है, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब हमको पता है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो एक कोण पता लग गया कि 45 डिग्री का है, तो पता ना लग कर सकते हैं, इसमें 45 से भगा दे देंगे तो पता लग जाए कि प्रत्येक कितना कोण है। इसको भगा दीजिए 45 से तो कितना आ जाएगा, 8। यानी हम कह सकते हैं कि जो भुजाओं की संख्या होगा कितना होगा, तो भुजाओं की संख्या 8 होगा। कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 8 होगा। देखिए, यानी नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए जब भी, तो पहले क्या कीजिए ना, अंतःकोण दिया रहे, बाह्य कोण का मान निकालने का पता कीजिए कि बाह्य कोण कितना होगा। कोई भी बहुभुज रहे, बहुभुज में अगर अंतःकोण मालूम हो जाए तो उससे अंतःकोण से क्या कीजिए, अंतःकोण के सहारा लेकर बाह्य कोण निकाल लीजिए। बाह्य कोण निकालने के बाद क्या कीजिएगा ना, जो भी बाह्य कोण निकला है और उसमें अगर भुजाओं की संख्या निकालना रहे, उसमें 360 में, मतलब जो निकला बाह्य कोण उसको 360 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या कितना है, नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी भी अष्टभुज के अंतःकोण का योग एवं बाह्य कोण के योग का अनुपात क्या होगा। देखिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 1:3, तीसरा ऑप्शन है 2:3, चौथा ऑप्शन है 3:1। आप लोग अगर मालूम है तो इसे बनाने की कोशिश करें, अब नहीं तो फिर देखिए बनाना बहुत आसान है। पहले समझ लीजिए कौन सा बहुभुज है, अष्टभुज है, यानी भुजाओं की संख्या कितना, नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 8 हैं। तो उसको पूछा जा रहा है कि बाह्य कोण का कुल योग, और क्या क्वेश्चन देखिए, बाह्य कोण का योग
अंतःकोण का योग एवं बाह्य कोण का योग का अनुपात को पूछा जा रहा है। यानी पहले अंतःकोण कुल निकाल लेंगे, उसके बाद बाह्य कोण निकाल लेंगे। अब बता दिए अष्टभुज है, यानी नंबर ऑफ साइड जो है, भुजा की संख्या तो हमको पता लग गया, भुजाओं की संख्या कितना है, नंबर ऑफ साइड कितना है जी, 8 है। ठीक, और हमको ये भी मालूम है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। यानी दो चीज़ हमको मालूम हो गया। हमको क्या पूछा जा रहा था, अंतःकोण का योग एवं बाह्य कोण के कुल योग का अनुपात। तो हमको नंबर ऑफ साइड पता है कि 8 है, और ये भी मालूम है हमको, अभी बताया इसके पीछे वाला वीडियो में क्या, इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या बताएं कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का कुल योग 360 डिग्री होता है। यानी दो चीज़ मालूम हो गया। अब हमको याद करना कुछ अंतःकोण। अंतःकोण का कुल योग, इसके लिए सूत्र होता है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण का कुल योग निकालना रहे तो उसके लिए फार्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। अब देखिए, तो हमको अंतःकोण का कुल योग निकालना, किसी बहुभुज के, यहाँ न लिखें, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का कुल योग निकालने के लिए कुल मतलब नंबर मतलब कुल जोड़ने पर कितने आएगा, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे n-2 गुना 180 डिग्री। अब बतलाइए नंबर ऑफ साइड कितने हैं, भुजाओं की संख्या कितना 8 है, तो 8 - 2 गुना कितना कीजिएगा 180, यानी कितना आएगा 6 गुना 180, तो कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, गुना कर दीजिए। यानी हमको दो चीज़ पता, अब सब चीज़ पता हो गया। देखिए बाह्य कोण का कुल योग आ गया 360, अब अंतःकोण का कुल योग कितना आ गया 1080। क्या पूछा जा रहा था, अंतःकोण एवं बाह्य कोण का अनुपात। तो अंतःकोण 1080 है, अब बाह्य कोण कितना है जी 360 है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया और 180, यानी कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का कुल योग 360 डिग्री होता है, और अंतःकोण का योग ज्ञात करने के लिए n-2 गुना 180 डिग्री का यूज करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, दिए गए आकृति में AM परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, यानी जो AM है BC पे लंब है, तथा AN कोण A का समरिधि भाजक है। समरिधि भाजक मतलब होता है समद्वि भाजक, यानी दो बराबर भागों में बांटने वाले कोण को समरिधि भाजक कहते हैं। ठीक, भाजक है, तो कोण MAN होगा, क्या कौन सा कोण है, MAN, यानी ये वाला कोण हमको मालूम करना है, यही कोण डिफाइन करना है। जबकि दिया हुआ कि कोण B 65 डिग्री और कोण C 33 डिग्री, आपका ऑप्शन ये है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, दिए गए आकृति में AM लंब है BC पे, यानी जो AM है BC पे लंब है, तथा AN कोण A का समद्वि भाजक है। कोण AN देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिए गए आकृति में AM लंब है BC तथा AN कोण A का समरिधि भाजक है, तो MAN होगा यदि कोण B 65 डिग्री और कोण C क्या है 33 डिग्री। यानी ये वाला कोण हमको निकालना है। ठीक, दिया गया है कि दिए गए आकृति में AM है, जो AM है लंब है BC का, तथा AN कोण A का समरिधि भाजक है, जो AN है कोण A का समरिधि भाजक, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, MAN यानी ये वाला कोण पूछा जा रहा है, जबकि दिया हुआ कोण B 65 है, कोण C कितना 33, और आपका ऑप्शन ये रहा। देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो इसके कोण MAN बराबर फार्मूला होता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब समद्विभाजक रहे, एक लंब रहे एक समद्विभाजक रहे, तब सूत्र होता है कि कोण B माइनस कोण C बटा 2 कर दीजिए। अब देखिए कोण B का मान कितना है 65, माइनस कोण B का मान कितना है, C का मान कितना है 33 बटा 2, यानी 32 आएगा। 32 में 2 से भाग दीजिए, आंसर कितना आएगा 16 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, एक परपेंडिकुलर रहे एक समद्विभाजक रहे, तो
ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करना है, कोण बी माइनस कोण सी अब बटा 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी यानी जो बीच वाला मान है उसके बारे में बता रहा है कि यानी कोण बी है जो कि कितना डिग्री है 90 डिग्री, तथा बी एम जो है एक माध्यिका है, और साथ में बताया गया कि ए बी जो 8 सेंटीमीटर है तथा बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो बी एम का मान ज्ञात करें। यानी देखिए इसके बारे में बताया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है, यानी ए बी सी यानी कोण सी बी है जो 90 डिग्री का है, और उसमें बताया माध्यिका भी है, बी एम जो है एक माध्यिका यानी बीच बीच से बराबर भागों में बांट रहा है, जो एम है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, किसको, ए सी को। तो क्या पूछा जा रहा है, बी एम यानी ये वाला जो है ना इसका लंबाई पूछा जा रहा है, बस यही है। अब देखिए जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है। पहले अभी देखिए इसको बनाने के लिए एक थ्योरी पहले समझ लीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक माध्यिका खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है और यहाँ एम ए मान लेते हैं, तो ये वाला मान निकालने के लिए यानी बी एम बराबर होता है अंडर रूट ए एम गुना एम सी, यही होता है, समझ में आया। यानी इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, यानी इसका निकालने के लिए कर्ण निकाल, पहले ये वाला पूरा मान निकाल के ये दोनों का मान निकाल के वो कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बनाइए, हम बन जाएगा, देखिए हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है जी 6 सेंटीमीटर, तो ए सी निकाल सकते हैं। क्या देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तक ये पूरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 8 और 6 यानी 8 का वर्ग और 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा 10, यानी ट्रिपलेट चलेगा, यानी पूरा ए सी जो हो गया कितना 10। अब क्या बोला गया है, जो बी एम है माध्यिका है ए सी का, तो माध्यिका यानी कितना 2 बराबर भागों में बांट रहा होगा, तो ये पूरा 10 है तो कितना 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमको अब निकालना किसका मान, बी एम का। तो बी एम बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए सी ए एम गुना सी एम लिख सकते हैं, यही ना हुआ। ये क्या होता है, हम अभी बताया आप लोगों को कि ये वाला मान निकालने के लिए जब माध्यिका रहे तो ए एम गुना एम सी कर सकते हैं, यानी बी एम बराबर ए एम का मान कितना है 5 है, गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 25, और 25 का मान कितना होता है 5, यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, बी एम कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक त्रिभुज एबीसी में tan b प्लस सी बटा 2 का मान दिया हुआ है, का मान क्या होगा जो पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी जो है, एक त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी में पूछा जा रहा है कि tan b प्लस सी बटा 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है cot a बटा 2, tan a बटा 2, सी ए और डी नन। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का कुल योग कितना डिग्री है, 180 डिग्री होता है। हल्का समझ लीजिए, इसके बारे में समझा देते हैं कि त्रिभुज के, मान लीजिए कि एक त्रिभुज ट्रायंगल है जिसमें तीनों कोनों का योग कितना जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए इसमें एक चीज़ लॉजिक हल ध्यान रखना है, क्या लॉजिक रखना है कि इधर देखिए कौन सा है, इधर बी प्लस सी है, तो इधर बी प्लस सी को ले रख लीजिएगा, तो इधर देखिए बी प्लस सी को रखेंगे, कौन बी प्लस सी को, तो ए प्लस में तो उन्हें क्या जाएगा माइनस में जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी प्लस में तो उन्हें क्या जाएगा माइनस में जाएगा, यानी 180 माइनस क्या हो जाएगा कोण ए हो जाएगा। इतना समझ में आया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अब हमको किसका मान निकालना, बी प्लस सी अब बटा 2 का। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, अपना मन सब दोनों तरफ 2 से भाग देते, तो इधर 2 से भाग दे देंगे, इधर भी 2 से भाग दे देंगे, इधर पूरा 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक। अब देखिए 2 से हम यहाँ भागा दे रहे हैं, यहाँ समझिएगा, अब यहाँ 2 से भागा देने का मतलब अर्थ हुआ क्या कि कैसे देंगे भागा, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, नहीं 2 से भागा देना है मतलब दोनों में 2 से भागा दे दीजिए, ठीक, समझ में आया। यानी इधर 2 से भागा दे रहे हैं तो इधर भी 2 से भागा दे दिए, क्यों किए, क्या है कि देखिए कोण बी प्लस सी बटा 2 है, तो क्या बचेगा कोण बी प्लस कोण सी बटा 2, इधर कितना बचेगा 90 माइनस कोण ए बटा 2। अब ये दिमाग में रखना है कि देखिए इधर क्या है tan है, यानी यहाँ क्या हमको आना चाहिए tan आना चाहिए,
तो क्या कीजिएगा, tan से दोनों तरफ गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, tan b प्लस सी बटा 2, इधर tan से गुना कीजिएगा तो tan 90 माइनस a बटा 2, और क्या होगा तो tan b प्लस सी बटा 2, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, यानी कितना आ जाएगा cot a बटा 2। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, सी ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरी तरह से समझ लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, अब जिसका मान निकालना है वो इधर रखने रहिए, यानी बी प्लस सी का, बाकी ए था जो प्लस में था उन्हें गया माइनस में। अब देखो वहाँ 2 था तो 2 लाने के लिए दोनों तरफ 2 से भागा किए, तो इन्हें बचा कौन, बी प्लस सी बटा 2 है, 90 माइनस ए बटा 2। अब क्या किया, इधर tan लगा हुआ तो tan से दोनों तरफ गुना किया, तो tan बी प्लस सी बटा 2 रह गया, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा का जहाँ पर ए बटा 2 तो ए बटा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 27x³ माइनस 64 का गुणनखंड है, यानी ये 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा आएगा। तो हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 27x है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब। तब फार्मूला होता है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला जानते हैं, क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी उसी पे इसको सेट कर दीजिए, तो क्या होगा, एक के जहाँ पर देखिए 3x माइनस 4, और बाकी क्या होगा ए स्क्वायर, तो 3 तिया 9x स्क्वायर, ए बी तो 4 तिया 12x, और प्लस बी स्क्वायर 4 4 16। अब देखिए इसमें ऑप्शन से पता लग रहा है, कह रहा है इसका भी गुणनखंड है, तो देखिए तो 3x माइनस इसका गुणनखंड है ना, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3x माइनस 4। बाकी रहता तब देखा जाता, लेकिन यही इसी से मिल गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3x माइनस 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 66 है, तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा। देखिए आप लोग इसको आंसर ऐसे ही लगा सकते हैं, देखते पता लग रहा है। क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर, यदि 1 कुछ दिया हुआ रहता, मान लीजिए कि a दिया हुआ रहता है, तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर निकालते थे, तो क्या प्लस में था तो क्या करते थे, माइनस में रहता तो क्या करते थे, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, है ना, प्लस में रहता तो, अब जबकि माइनस में अगर रहेगा तो क्या करते थे, माइनस में रहता था कुछ नहीं करते थे, प्लस में करते थे, 2 जोड़ना या 2 घटाने का काम करते थे, यही तो करते थे निकालने के लिए, फार्मूला से भी निकालते हैं पूरा डिटेल से भी। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 66 है, तो हमको क्या निकालना, 1 बटा एक्स, देखिए प्लस में है तो 2 घटा दीजिए और उसको रूट कर दीजिए, यानी x माइनस 1 बटा एक्स बराबर कितना आ जाएगा 64 है, 64 का वर्गमूल कितना आता है 8। आंसर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका आंसर कौन आ जाएगा जी, ए आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान क्या होता है। पहले कुछ समझ लीजिए, यदि एक्स प्लस 1 बटा एक्स ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर माइनस 2। अगर ए माइनस 1 बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस 2। कैसे आता है, ये सब फार्मूला से सेट कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा कैसे आता है। क्या है, यदि 1 प्लस 1 बटा एक्स बराबर ए रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर माइनस 2। यदि एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा ऊपर प्लस में जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। और समझ लीजिए, यदि एक्स प्लस 1 बटा एक्स है, यदि एक्स प्लस 1 बटा बराबर एक्स है ए है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस 3 होता है। क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3 होता है। देखिए इसी पे ये बन जाएगा। क्या बताएं, पहला कि यदि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर ए रहेगा, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ए स्क्वायर करके 2 घटा देना है। अगर ये वाला माइनस में है,
एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर होगा प्लस में। और आगे देखिए ये क्यूब वाला क्या होता है, एक्स एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर एक क्यूब माइनस थ्री ए होता है। अब इसको बनाइए, देखिए तो क्या करेंगे, हमको क्या निकालना, पहले हम इसको क्या करते हैं, वन प्लस वन बटा एक्स बराबर निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें दो जोड़ देंगे तो सात है, और प्लस दो जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, रूट कर देंगे, यानी एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट नौ, और रूट नौ का मान क्या होता है, तीन। यानी क्या आ गया, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर क्या आ गया, तीन आ गया। अब हमको निकालना किसका मान, देखिए तभी हम बताएं कि यदि वन एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, तो निकाल लीजिए क्या, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब का मान निकालना है, एक क्यूब, तो एक क्यूब की जगह पर कितना है, थ्री, यानी थ्री का होल क्यूब माइनस थ्री ए, तो थ्री ए की जगह पर है थ्री, तो 27 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा आंसर, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 18 आ जाएगा।